मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है उत्तर व्यवहारवाद, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना और उसका जो परंपरागत दृष्टिकोण है तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, परंपरागत तथा उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यवहारवाद की तरह उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजवैज्ञानिक जो हैं उनकी खोज है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि व्यवहारवाद की तरह ही उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिका के जो राजवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी खोज की। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के दोषों को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दिया है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण उनकी आलोचना की जाती है और यहाँ उनकी चर्चा करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना में मुख्य रूप से नंबर 1, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध है। प्यारे बच्चों, उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना, आपको मैंने पूर्व में बताया। तो सिद्धांत की दृष्टि से इसे हम एक संतुलित विचार कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में इससे उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोध पैदा हुए हैं। वो किस प्रकार से कि मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव है और इससे और अंतर विरोध का जन्म होता है। दूसरी उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना में आप कह सकते हैं कि अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि उत्तर व्यवहारवादी तकनीक से पहले सार को महत्व देते हैं। इसका सरल अर्थ क्या है? इसका सरल अर्थ ये है कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और तब तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि के लिए करते हैं, और इस प्रकार उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है और इसे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। तीसरी आलोचना में आप बता सकते हैं कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधित्व विचारधारा है। जो उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा है वो विचारधारा अमेरिका के जो राष्ट्रीय हित हैं उनके प्रतिनिधि की विचारधारा है। तो इसमें आपको बताना चाहिए कि व्यवहारवाद की तरह ही उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजवैज्ञानिकों की विश्व को देन है। मैंने आपको पूर्व में ये बात बताई, किंतु व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से दोनों में एक आधारभूत अंतर भी हमें देखने को मिलता है, और वो क्या है? वो ये है कि जहां व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता सत्य शोध के प्रति थी, वहां ही उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिस युग यानी कि शीत युग का काल, जिस युग में संपूर्ण अमेरिकी राष्ट्र साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए संघर्ष कर रहा था, तब व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की खोज में जुटे हुए थे, और उत्तर व्यवहारवादियों की दृष्टि से व्यवहारवाद की यह अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता थी तथा अर्थहीन शोध में राष्ट्रीय समय व धन की बर्बादी थी।
तो उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया है वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान है। एक ये भी आलोचना में आप बता सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये आलोचना भी की जा सकती है कि तृतीय विश्व के प्रति सीमित महत्व। उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व अर्थात एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता तथा जनसंख्या के विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहले आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। अतः ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देती हैं, किंतु उसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं। इस प्रकार तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादियों के मानव मूल्यों का सीमित महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बताएं कि उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित मानव अधिकार एवं विश्व पर्यावरण संरक्षण की अमेरिकी नीति को ये तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने राजनीतिक ढांचे एवं आर्थिक विकास की दिशा पर अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दबाव एवं हस्तक्षेप के रूप में महसूस करती है। तो इस प्रकार हम एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की ये आलोचनाओं को स्पष्ट किया। जहां तक परंपरावाद यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवाद दोनों में अंतर का सवाल है, तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। परंपरागत दृष्टिकोण 19वीं सदी तक के राजनीतिक विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के वर्तमान काल के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के कार्य विज्ञान यानी कि एक्शन साइंस का पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे अंतर आपको यह समझना चाहिए कि व्यवहारवाद के प्रति विरोध की प्रवृत्ति में अंतर। इससे स्पष्ट हुआ कि परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारवाद द्वारा अपनाई जाने वाली परिष्कृत अध्ययन तकनीकों का विरोध करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद इन तकनीकों को अपनाना उचित मानता है। तो उत्तर व्यवहारवाद द्वारा व्यवहारवाद के विरोध का कारण है कि व्यवहारवाद द्वारा अध्ययन में मात्र तथ्यों को महत्व देना और मूल्यों की उपेक्षा करना। उत्तर व्यवहार मानता है कि अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों का ही महत्व होता है। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों की व्यवहारवाद के विरोधी तो हैं, किंतु उनके विरोध के कारण एकदम भिन्न है। अध्ययन के दृष्टिकोण में अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मात्र मूल्यात्मक दृष्टिकोण से करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के इस अंतर के कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही यथार्थवादी तथ्यात्मक दृष्टिकोण भी अपनाता है। तो इस अंतर के कारण परंपरागत दृष्टिकोण केवल शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों को मान्यता देता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद नई अध्ययन तकनीकों को भी स्वीकारता है। विचारधारा की दृष्टि में भी अंतर आप कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के अलावा समग्रतावादी एवं आदर्शवादी विचारधाराओं को स्वीकार करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद केवल उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को ही मान्यता देता है। इस अंतर के कारण उदार मानव मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में अंतर दिख पड़ता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद में उदारवादी मानव मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर और प्रासंगिकता की दृष्टि में भी अंतर कि परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद बहुत अधिक प्रासंगिक है।
परंपरागत दृष्टिकोण हमारे युग की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति न तो प्रतिबद्ध है और न इन जटिल समस्याओं के समाधान की इसमें सामर्थ्य है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद इन समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान में शोध की प्रासंगिकता एवं कार्यनिष्ठता पर बल देता है। तो यह राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान की तुलना में कार्य विज्ञान अधिक मानते हैं। तो एक प्रकार से ये उनमें मुख्य रूप से आप अंतर कह सकते हैं। और व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में जहाँ तक सवाल है, इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित जो अंतर है वो इसमें शामिल किया जा सकता है। दोनों धारणाओं की प्रकृति में भी अंतर है। दोनों धारणाएं किस प्रकार से कि व्यवहारवाद का जन्म परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरोध में हुआ, किंतु स्वयं व्यवहारवाद किसी वास्तविक सिद्धांत को जन्म देने में असफल रहा। इस प्रकार व्यवहारवाद की मूल प्रवृत्ति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद का केवल विरोध नहीं किया है, अपितु उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास किया है। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरागत दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा और व्यवहारवाद से तथ्य की अवधारणा प्राप्त की है और इस तरह उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मकता के साथ समन्वयवादी भी कही जा सकती है। मूल्यों को दृष्टि में अंतर आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि व्यवहारवाद से राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा है और मूल्यों की उपेक्षा की है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में मूल्य और तथ्य दोनों को महत्व दिया है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित अंतर, अप्रासंगिकता एवं प्रासंगिकता का अंतर, ये सभी बातें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर को हमें स्पष्ट करती है। तो जो आपका उत्तर व्यवहारवाद का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अपन जो अध्ययन करेंगे वो दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।